हम तो पैटर्न भी डाल। हॉस्पिटल में ही पहुँचते हाँ। थे। सो आफ्टर मीटिंग लॉट ऑफ डॉक्टर्स ना, तो मुझे एक डॉक्टर फाइनली मिला जिन्होंने बोला कि आपकी डॉटर को कॉलिक के साथ-साथ मतलब रिफ्लक्स। आपके मिल्क से भी प्रॉब्लम हो रहा हुँ, है, ठीक है? हुँ, तो आप तो एक तो क्या था, स्टार्टिंग में तो दादियाँ पीछे पड़ी जाती हैं, दूध ज़रा-सा हुँ, बच्चा रोए तो नहीं, नहीं, नहीं पेट ही नहीं भर रहा है, हुँ, तो टॉप फीड दे रहा। हुँ, तो हुँ, मैंने इतने सारे टॉप फीड के ब्रांड्स बदल हुँ, दिए, बट हुँ, उसका रोना तो बंद ही नहीं हुँ, हुआ। हुँ, देन सम डॉक्टर टोल्ड मी कि नहीं, आपको भी अपना मिल्क इनटेक कम करना कम करना पड़ेगा। पड़ेगा, एंड देन मैंने सीरियसली देखा देखा 15 डेज़ में शी गॉट रियली वेरी हुँ, बेटर। सो हुँ। व्हाट्स द सिनेरियो इन सो दैट केस? बेसिकली देखिए जब हम लोग मदर्स की डाइट से डेयरी यानी मिल्क हाँ, और डेयरी प्रोडक्ट्स पनीर, चीज़, घी, कर्ड, बटर राइट, जब हम लोग ये डिलीट करते हैं, जो केसीन प्रोटीन होता है जिसकी वजह से कॉलिक और ज़्यादा बढ़ सकता है, वो वाला प्रोटीन कम ट्रांसमिट होता है ब्रेस्ट मिल्क में, है राइट। ना? सो वो जो गैस है वो थोड़ी कम बनती है, परेशानी थोड़ी कम होती है और वो फिर बच्चा निकल जाता है। बट ये वाली जो अवेयरनेस भी आई ना कि डेयरी मिल्क से इतनी डेयरी और हुँ, प्रोडक्ट्स और मिल्क से इतनी प्रॉब्लम आ रही है, ये भी कुछ सालों से ही आई है। उससे पहले तो झेलते ही थे लोग। है ना? राइट। तो अभी बस ये है कि अभी हमें पता चलने लग गया है तो हम लोग मदर्स की डाइट से कम करा देते हैं। बट हुँ, सेड हैविंग सेड दैट वो ऐसा नहीं कि पूरा ज़ीरो हो जाएगा। वो तो अपने टाइम से ही इंटेस्टिनल मैच्योरिटी के साथ ही ठीक होगा। बट हुँ। देन ऑफ कोर्स मदर्स जो हैं अगर अपनी डाइट से मिल्क और डेयरी प्रोडक्ट अगर बहुत ज़्यादा एक्सेसिवली कंज़्यूम कर रही हैं तो ना करें, तो वो ठीक रहते हैं बच्चे। लगता है बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है बच्चों को तो हम टोटल एलिमिनेशन करा देते हैं मदर की डाइट से डेयरी और मिल्क का। हुँ। सो इसका कुछ रिलेशन कॉलिक का फ़ॉर्मूला फ़ीड या ब्रेस्ट मिल्क से भी है? कि फ़ॉर्मूला फ़ीड में ज़्यादा होता है या ब्रेस्ट मिल्क मॉम्स में कम होता नहीं, है? ऐसा नहीं है, एक्सपीरियंस बेस्ड ही होता है लोगों का यूजुअली, लेकिन ओके। ऐसे स्टडीज़ वाइज़ ऐसा कुछ नहीं है। हुँ, जो मिल्क तो मिल्क है ना? हुँ, डाइजेस्ट होगा तो लैक्टोज़, गैलेक्टोज़ वही ब्रेक डाउन वही सारे हुँ, कंपाउंड्स रिलीज़ होने हैं। गैस तो वैसे ही बननी है बच्चों को, तो राइट। वो मोस्टली एक्सपीरियंस बेस्ड होता है कि हाँ, कोई मदर जो ब्रेस्ट फेड मदर्स होती हैं, जो ब्रेस्ट फीडिंग वाली मदर्स होती हैं, वो भी वही कंप्लेन कर रही होती हैं और फॉर्मूला हुँ। फेड वाले जो बच्चे हैं, उनकी मदर्स भी वही कंप्लेन कर रही होती हैं। पर फ़ॉर्मूला फ़ीड में लंबा सोते हैं ऐसा बहुत बोला जाता है। और सो ब्रेस्ट मिल्क में हर 2 घंटे बाद बच्चा उठ के फ़ीड बिल्कुल, माँगता है लेकिन रात देखिए को। इसका मतलब ये नहीं है कि बच्चे को दूध नहीं मिल रहा। जो ब्रेस्ट मिल्क होता है वो बच्चे के लिए टेलर मेड है। वो उसकी माँ ने सिर्फ़ उसके लिए बनाया है ना? राइट। तो उसमें एग्ज़ैक्टली उतने ही ऑप्टिमम अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स हैं, उतने ही अमाउंट ऑफ कैलोरीज़ हैं जितना बच्चे को एग्ज़ैक्टली रिक्वायर्ड है। हुँ, लेकिन इसीलिए क्योंकि वो इतना ईज़िली डाइजेस्टिबल है और बच्चे के लिए स्पेसिफिकली मेड है, तो उसका मेटाबॉलिज़्म बहुत जल्दी हो जाता है। तो वो जल्दी मेटाबोलाइज़ होके एक्सक्रीट हो जाता है ना? हुँ, तो इस वजह से बच्चों को बार-बार भूख लगती है। जो फ़ॉर्मूला मिल्क है वो टेलर मेड नहीं है, वो जनरलाइज़्ड है ना? एब्सोल्युटली। वो सारे बच्चों के लिए एक ही जैसा है। तो वो क्या होता है उसको डाइजेस्ट होने में टाइम लगता है। वो पेट में पड़ा रहता है, मदर्स को लगता है अरे वाह! इससे तो पेट भर रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है, वो डाइजेस्ट थोड़ा स्लोली हो रहा है। इस वजह से बच्चे कंटेंट दिखाई देते हैं, पर ऐसा नहीं है कि ब्रेस्ट मिल्क में कंटेंट नहीं होते। बस भूख जल्दी लग जाती है। राइट, आई थिंक और हम ये कैसे मॉम्स देखें कि अब मेरे बच्चे का वेट गेन ठीक हो रहा है। हुँ, मतलब उनको कैसे पता चलेगा, क्या इंडिकेटर्स होंगे जिसमें बोले कि हाँ, अगर मैं ब्रेस्ट मिल्क भी दे रही हूँ, मुझे फ़ॉर्मूला पे नहीं शिफ्ट करना, हुँ, क्योंकि आई थिंक मैं ये प्रेशर बहुत आता है, मेरे पे तो बहुत आ रहा था हुँ। कि तुम नहीं फ़ॉर्मूला दे दो जल्दी मोटी हो जाएगी एंड जल्दी ज़्यादा लंबा सोएगी। बट मेरे दोनों बच्चे बिल्कुल ब्रेस्ट अच्छे फेड हैं। निकल गए। हुँ। हाँ, तो ये क्या है कि मतलब मॉम्स को इंडिकेटर मिल जाए कि हाँ, अब अच्छे से वेट गेन हो रहा है, आई डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट। देखिए चाहे मैं ब्रेस्ट दे रही हूँ, हुँ। चाहे मैं फ़ॉर्मूला दे रही हूँ। नहीं एज़ सच तो मैं बता ही देती हूँ कि क्या हेल्दी वेट गेन का इंडिकेटर यस, है, यस। बट देन इन माय पर्सनल ओपिनियन एज़ अ पीडियाट्रिशियन मुझे लगता है कि वेट के पीछे बहुत भागना नहीं चाहिए पेरेंट्स को। नहीं तो वो हुँ। बहुत ज़्यादा फिक्सेट हो जाती हैं जो मदर्स होती हैं। अभी कितना बड़ा नहीं, वो बाकी का हुँ। डेवलपमेंट पूरा का पूरा पीछे छूट जाता है और हम सिर्फ वेट के बारे में सोचने लग जाते हैं। एब्सोल्युटली। एंड इसीलिए ना वैक्सीनेशन विजिट्स होती हैं 6 वीक्स पे, हुँ, 10 वीक्स पे, 14 वीक्स पे, ताकि मंथली एक वेट चेक हो जाए और हुँ। घर पे इन लोगों को चेक ना करना पड़े न्यू जो मदर्स हैं उनको। नहीं तो वो राइट। बहुत स्ट्रेसफुल हो जाता है। आज वेट कम है, आज वेट अच्छे ज़्यादा से। है, इस हफ्ते इतना आया। तो इसलिए अगर आपको बाकी हेल्दी बेबी इंडिकेटर्स देखने हैं, तो हुँ, अगेन यूरिन आउटपुट आपको देखना होगा 6 टू 8 वेट डायपर्स पर डे। बच्चा हुँ, अलर्ट है कि नहीं, बच्चा एक्टिव है कि नहीं और बच्चा फीड के लिए एंथुसियास्टिक है कि नहीं, तो ये सारी चीज़ें देखनी हुँ। होंगी। अगर मैं सिर्फ हेल्दी वेट की बात करूँ, तो जो फर्स्ट 2 टू 3 मंथ्स होते हैं, इसमें 150 टू 200 ग्राम्स पर वीक वेट गेन हो रहा होता है। ओके, 3 मंथ्स के बाद से वेट गेन थोड़ा स्लो हो जाता है, तो 100 टू 150 ग्राम्स पर वीक होता है, 6 मंथ्स के बाद से और भी स्लो हो जाता है, क्योंकि ओके। फिर बॉडी डेवलपमेंटल स्पर्ट में जा रही होती है। हुँ, तो ये होता है जो हेल्दी वेट गेन वाला इंडिकेटर होता है।
अगर कभी लगता है कि बच्चे का वेट एकदम से ड्रॉप हो रहा है, देन इट बिकम्स अ प्रॉब्लम। तो कुछ ग्रोथ कर्व्स होते हैं ना जो सारे वैक्सीनेशन चार्ट्स में होते हैं, वहाँ पे ग्रोथ कर्व्स में हम लोग चार्ट कर सकते हैं बच्चे को। अगर लगता है एक्यूट स्पाइक है या एक्यूट ड्रॉप है उस परसेंटाइल कर्व में, देन इट बिकम्स अ प्रॉब्लम।